हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कहते हैं पार्थिव जीवन से सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। ठीक, 20 फरवरी 2026 के लिए महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, फैक्ट वाइज है। ठीक, तो शुरू करते हैं। स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। स्मृति मंधाना वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। ठीक, उसके अलावा कई अवार्ड दिए गए हैं जो पैरा ओलंपिक खेलते हैं खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक भी खेलते हैं। और स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। ये किसके संबंधित है? क्रिकेट से है। भारतीय महिला टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। भारतीय महिला टीम की ये कप्तान भी रह चुकी हैं। भारतीय महिला टीम की ये कप्तान भी रह चुकी हैं। ठीक, साथ ही साथ दिव्या देशमुख इन बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दिव्या देशमुख वॉन द बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख जी हैं जिन्हें बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से नवाजा गया। और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड पैरा एथलीट प्रीति पाल को मिला। ठीक, तो ये जो अवार्ड बीबीसी जो हमारा न्यूज सुनाता है, ब्रॉडकास्ट बताता है, भारत सरकार का है, तो उसके अंतर्गत स्मृति मंधाना है, दिव्या देशमुख जी हैं, तो उनके अवार्ड दिए गए वुमेन इंपावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोसेस शुरू किए गए हैं। प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी थी, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। डॉक्टर जे शेरावत को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस का फेलो चुना गया। डॉक्टर जे शेरावत वाज इलेक्टेड एज फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक, आगे चलते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जे शेरावत, ये मानव विज्ञान के अध्यक्ष हैं और अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेन साइंस के फेलो प्रदान इन्हें किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में माउंटेन रडार एंड मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ठीक, MRMI, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फैसिलिटी ऑफ बेंगलुरु। ठीक, तो रक्षा मंत्री जी ने ये माउंटेन रडार एंड मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के दौरा किया और परिसर में स्थापित मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक, इसका उन्होंने उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर इन्होंने आकाश चतुर्थ रेजिमेंट की युद्ध प्रणाली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अत्याधुनिक माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का अनावरण किया। ठीक, माउंटेनिंग जो करते हैं, माउंटेन पे जो सुरक्षा के बेसिस पे भारत की सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, तो माउंटेन फायर कंट्रोल भी स्थापित किया गया। तो मतलब कि सुरक्षा डिफेंस सेक्टर में भी काफी काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक, और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखिए। TCS एंड AMD के साथ मिलकर भारत ने 200 मेगावाट AI डाटा सेंटर स्थापित करने की साझेदारी की। TCS पार्टनर विद AMD फॉर 200 मेगावाट AI डाटा सेंटर। ये डाटा सेंटर बड़े क्लाउड रीजन में मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी लैस है, जिसमें बिना रुकावट डेटा फ्लो और कम लेटेंसी परफॉर्मेंस पक्का होता है। ठीक, मास्टर कार्ड और वीजा ने भारत में पास की सर्विस लॉन्च की। मास्टर कार्ड और वीजा, जो मास्टर कार्ड जिनके पास है या वीजा है, उन्होंने पास की सर्विस लॉन्च की जिसमें OTP की जरूरत खत्म हो जाती। मास्टर कार्ड एंड वीजा लॉन्च पास की सर्विस इन इंडिया। वैश्विक कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड और वीजा ऐसे पास की पेश कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के चेहरे के स्कैन कर लेगी और उंगलियों के निशान से कार्ड भुगतान को प्रमाणित करने की अनुमति दे देगा। मतलब ये एक ऐसे प्रोसेस पास की है कि हमारे चेहरे को स्कैन कर लेगा, आंखों को स्कैन कर लेगा, हाथ रख देंगे, उसी के बेसिस पे हमें पेमेंट हो जाएगी। हमारी भुगतान, हम कोई भी भुगतान करना चाहे तो हम भुगतान भी कर सकते हैं। ठीक, जिसमें वन टाइम पासवर्ड OTP की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जैसे हर बात होगा तो OTP बताओ भैया क्या हो, तो OTP की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, NGT ने 80,000 प्लस करोड़ की ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। NGT क्लियर द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के बहुप्रतीक्षित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। 80,000 करोड़ रुपए के इस कथित विवादित प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस में दखल देने से NGT से इनकार कर दिया था। NGT ने इनको इनकार कर दिया था।
ठीक, लेकिन हरी झंडी दिखा दी। नेक्स्ट, टोरंट पावर एंड एलएनटी की नाभा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया। टोरंटो पावर ने एलएनटी की नाभा पावर, एलएनटी कंपनी जो थी उसकी नाभा पावर लिमिटेड है, उसको टोरंट पावर ने अधिग्रहित कर लिया। टोरंटो पावर अक्वायर्ड नाभा पावर लिमिटेड। टोरंटो पावर के चेयरमैन सबीर मेहता ने कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी एलएनटी की सहायक कंपनी नाभा पावर को टोरंट पावर को 3,661 करोड़ रुपए में सौदे में बेची। एलएनटी की जो कंपनी है नाभा पावर प्रोजेक्ट जो है, नाभा पावर लिमिटेड जो है, वो इसको हम खरीद रहे हैं, टोरंटो पावर खरीद रही, और एलएनटी ने इसको, एलएनटी के सहायक कंपनी है, और जो 3,661 करोड़ रुपए में एलएनटी ने हमें बेचा है। ठीक, जनवरी 2026 में भारत की WPI इन्फ्लेशन रेट 1.8% रही। जनवरी में भारत की WPI इन्फ्लेशन रेट कितना रही? 1.81%। इंडिया WPI इन्फ्लेशन स्टूड 1.81% इन जनवरी 2026। ठीक, अब इसमें देखते हैं अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार पर जनवरी 2026 की वार्षिक मुद्रास्फीति 1.81% है, जो अस्थायी है, स्थायी ने अस्थायी है। ठीक, भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI महंगाई जनवरी 2026 में बढ़कर 1.81% हो गए, जो पिछले 10 महीनों में सबसे ऊंचा लेवल है। पिछले 10 महीनों में सबसे ऊंचा लेवल है जीडीपी का, जो इतने परसेंट इंक्रीज हुई, 1.81% जो है वो इंक्रीज हुई। ठीक, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बी कॉरिडोर इनिशिएटिव शुरू किया। NHAI लॉन्च द बी कॉरिडोर इनिशिएटिव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बी कॉरिडोर इनिशिएटिव शुरू किया। ठीक, क्या है इसमें? 2026-27 में 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें 60% फूलदार पौधे परागण और पर्यावरण संतुलन के लिए होंगे। मतलब 2026 से 27 तक लगभग 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें 60% फूल होंगे, पौधे वाले, मतलब कि फूल वाले पौधे होंगे। ठीक, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज INS कृष्णा का जलावतरण LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली में हुआ। INS कृष्णा वाज लॉन्च LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली। ठीक, फैक्ट क्या है इसके? INS कृष्णा यार्ड 18,003 का जलावतरण 16 फरवरी 2026 को किया गया। यह 3 जहाजों की श्रृंखला में पहला है, 3 जहाजों की श्रृंखला में पहला है, जो महिला सहित अधिकारी कैडेटों को समुद्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा और 2026 के अंत तक नौसेना को सौंपा जाएगा। यह महिला सहित अधिकारी कैडेटों को समुद्र, मतलब महिलाओं को इस समुद्र में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो 2026 के अंत तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा, इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक को अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया। द बुक ऑफ AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया वाज लॉन्च बाय अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन ने आज एक विशिष्ट कॉफी टेबल बुक AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया लॉन्च की, जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान विकसित कर रहे 45 अग्रणी AI स्टार्टअप की यात्राओं की शुरुआत है। 45 अग्रणी AI डेटा सेंटर AI स्टार्टअप जो लोगों ने किया उसके बारे में बताया जा रहा है, और वो लोग उसको बताएंगे। ठीक, इस बुक में जिक्र किया गया है। ठीक, AI माध्यम से 45 अग्रणी AI जो स्टार्टअप लोगों ने किया, ऐसे लोगों को उसमें जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट है, शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। शिवराज सिंह चौहान लॉन्च भारत विस्तार फ्रॉम जयपुर। जयपुर से शुरू होगी AI किसान क्रांति। AI किसान क्रांति केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च करेंगे। भारत विस्तार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी को राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे जयपुर में देश भर के किसानों के लिए नया डिजिटल साथी भारत विस्तार लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक, ये कृषि संबंधित है और AI अब जनरेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, और इसमें जो खेती कृषि संबंधित जो भी डेटा है, AI खेती संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स हैं, क्या इन सब चीजों के बारे में AI बताएगा, AI जनरेटर होगा, सारी चीजें और अच्छे बेहतर तरीके से की जा सकें। ठीक, इलेक्शन कमीशन ने इंडिया ने एनुअल स्पोर्ट वीक 2026 का शुभारंभ कॉमनवेल्थ गेम्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनुअल स्पोर्ट वीक 2026 का शुभारंभ किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च एनुअल स्पोर्ट वीक ऑफ न्यू दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट में कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपने वार्षिक खेलकूद सप्ताह 2026 समारोह का आगाज किया।
यह 7 खेलों की 43 श्रेणियों में आयोजित होगा। 7 स्पोर्ट्स हैं जिनमें शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स ट्रैक स्पर्धाएं शामिल होंगी। 7 तरह की गेम होंगे और जिनमें 43 श्रेणियां 43 मतलब कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो दोस्तों जो करंट अफेयर खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया, समझाया कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, और साथ ही साथ आपको पर डे जो शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल रही है एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन, और डेली सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर भी मिल रही है। और कल मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी वीडियो डाली थी, राइट। इंडस वैली मीन्स परसों, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज। अब हमारा मैंने आपसे बताया था हिस्ट्री ज्योग्राफी अल्टरनेट चलेगा, तो संडे को मैं आपको कुछ बढ़िया फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेगा तो यूपी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे 21 फरवरी को सुबह 6 बजे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।